हुआ है, कितनी विषम परिस्थितियों में ये आप रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। आप भी खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन इस बीच आप देखिए कि किस तरह से गरजती हवाएं, बरसात, लहरों का तूफान, गुजरात में आपदा इस कदर उथल पुथल मचा चुकी है कि कच्छ से लेकर सौराष्ट्र तक भयावह तस्वीरें आ रही हैं। बिपरजॉय के मूवमेंट के साथ तूफान ने गुजरात में तबाही मचानी शुरू कर दी है। तूफानी तांडव की तस्वीरें देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि अभी ये लैंडफॉल नहीं हुआ था, ये उससे पहले की तस्वीरें। लैंडफॉल अब होना शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई है, तो तस्वीरें धीरे धीरे करके डैमेज की सामने आएंगी, लेकिन तूफान के तट से टकराने से पहले कैसी तबाही मचाएगी, उसके बाद की तस्वीरें कैसी होंगी, उनका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। भयंकर तूफान के चलते होटल के अंदर कुर्सी और मेज कागज की तरह उड़ते नजर आए। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में ही हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गईं। ये हाल तब है जब बिपरजॉय ने अटैक भी नहीं किया, मगर तूफानी बारिश के बीच गुजरात में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। तूफान कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप जखो पोर्ट पर उड़ते हुए टिन कंटेनर से लगा सकते हैं। आंधी और बारिश के बीच भारी भरकम कंटेनर किसी दफ्ती के डिब्बों की तरह झूलते नजर आए। आपको बता दें कि गुजरात के जखो में आंधी तूफान से विजिबिलिटी कम हो गई। गुजरात के द्वारका मंदिर के गोमती घाट तक समंदर की लहरों ने अटैक किया। घाटों की सीढ़ियां और चबूतरा भी पानी में समा चुका है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ऊंची ऊंची लहरें कितनी विकराल हो गई हैं। करीब 15 से 20 फीट तक लहरें उठी और मंदिर के चबूतरे के बाद ऊपर तक पहुंच गईं। आंधी तूफान के आगे विशालकाय पेड़ भी टिक नहीं पाया। तस्वीरें द्वारका की हैं, जहां भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया। इसी तरह द्वारका में जगह जगह पेड़ उखड़े हुए नजर आए। तमाम रास्ते टूटे हुए पेड़ों से पट गए। बिपरजॉय के लैंडफॉल से पहले ही तूफान का कहर दिखा। गिर सोमनाथ के कोडिनार में लहरों ने एक मकान को ध्वस्त कर दिया। गनीमत रही कि मकान खाली था। इसकी दीवार ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। इसी तरह का हादसा दमन में भी हुआ, जहां बारिश और तूफान के बीच एक मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। बिपरजॉय के अटैक से पहले ही समंदर की लहरें सुनामी का डर दिखाने लगी। कच्छ के अरब सागर में 20 फीट तक लहरें उठी और देखते ही देखते पुल को अपनी चपेट में ले लिया। जिस दौरान लहरों ने पुल पर अटैक किया था, उस दौरान लोग आ जा रहे थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तूफान की वजह से मांडवी में तेज बारिश हो रही है। आसमान में घने बादल छाए हैं और समंदर उफान पर है। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। मांडवी में भी समंदर की ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिपरजॉय तूफान कितना घातक होने वाला है। समंदर का पानी शहर के अंदर दाखिल हो गया है। सड़कें डूब गई हैं। समंदर किनारे बने घरों को लहरों ने अपने आगोश में ले लिया। गुजरात के जामनगर में कई छोटी बड़ी नावें किनारों से बीच में पहुंच गईं, जिन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि तूफान के अलर्ट जारी होने के बाद मछुआरे इन नावों को समंदर किनारे खूंटे से बांध कर गए थे, लेकिन तेज हवाओं और समंदर में उफान मारती लहरों की वजह से नावें खूंटा तोड़कर बीच समंदर में जा पहुंची। जामनगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तूफान से पहले ही लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वाटर लॉगिंग हालात को ज्यादा बिगाड़ रहा है। गुजरात के अमरेली में भी तूफानी बारिश से कोहराम मचा है। यही हाल गुजरात के मोरबी का है। तेज हवाओं के चलते लोग अपने घरों में दुबके हैं। कच्छ की बात करें तो बारिश ने यहाँ भी कहर ढाना शुरू कर दिया। बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से टकराना शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी हवाओं की जो रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे है, वो अगले 4 घंटे में 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने लगे। लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।